तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौहान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एससी क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। तो इस सीरीज़ की पहले की वीडियो हम करा चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन आ रहा होगा इधर पे, उसको जाके देख लीजिए। आज हम करने जा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ करा दिया, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन करा दिया, तो अब बारी है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ करने की। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है? राउल्ट्स लॉ से शुरुआत होती है। ROULTS, राउल्ट्स लॉ। अब देखो, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने वाले बन जाते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और राउल्ट्स लॉ को ना फॉलो करने वाले बन जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, और एक आ जाता है नेगेटिव डेविएशन में। अब देखो, इसमें डिवाइड कैसे हो जाता है कि ये मान लो एक टीचर है, टीचर की बच्चे बात नहीं सुनते तो एक नालायक बच्चा बन जाता है और एक अच्छा बच्चा बन जाता है। तो नालायक बच्चा बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन और अच्छा बच्चा बनता है आइडियल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद अब नालायक बच्चा भी दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, एक ज़्यादा नालायक, एक कम नालायक। तो जो ज़्यादा नालायक होता है वो पॉजिटिव डेविएशन में आ जाता है, जो कम नालायक होता है वो नेगेटिव डेविएशन में आ जाता है। तो आज हम करने जा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब सबसे पहले हमें एक मिक्सर लेना पड़ेगा, तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टी वाइज हम पढ़ना इसको चालू करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आई डाल के हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए अब सबसे पहले हमें दो मिक्सचर बनाने पड़ेंगे। दो मिक्सचर, एक कंपोनेंट ए प्लस एक कंपोनेंट बी का, इन दोनों का मैंने मिक्सचर बनाया, बन के आ गया मेरा ए प्लस बी। अब सबसे बड़ी बात इसमें है क्या? सबसे पहला पॉइंट कि अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है हमारा सॉल्यूशन, सबसे पहली बात क्या होगी कि जो ए बी की इंटरेक्शन होगी, ए और बी की जो इंटरेक्शन होगी, अच्छे से लिखता हूँ, ए और बी की जो इंटरेक्शन होगी वो हमारी लेस देन होगी ए और बी इंटरेक्शन के। साफ सीधी बात है, देखो ए की जो कंपाउंड है, जितनी ताकत से हमारे ए जुड़े हुए थे और जितनी ताकत से हमारे बी के मॉलिक्यूल जुड़े थे, उतनी सेम ताकत से हमारे ए बी के मॉलिक्यूल नहीं जुड़ रहे। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक अच्छा दोस्त था, ठीक है, वो भी एक अच्छे दोस्त से बना हुआ है दोस्त, एक बुरा दोस्त था, वो भी बुरे दोस्त से अपना दोस्त बना हुआ है। मतलब ये दोनों सेम कैटेगरी के, मान लो ए और बी। अब जब इनमें से एक अच्छा और इनमें से एक बुरा, जब दोनों मिलके दोस्त बने 1+2, तो ये दोनों ना अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि अब एक नालायक था और एक अच्छा था, और नालायक अच्छे कभी लड़के दोस्त थोड़ा बन सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। अब देखो, साफ सीधी बात है, हमें इतना पता लग गया कि जो ए बी की इंटरेक्शन है वो हमारी बी और ए की इंटरेक्शन से कम हो गई। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब मेरी इंटरेक्शन कम है, मतलब मैं लो टेम्परेचर पे भी ये वेपर प्रेशर इसका हाई बन जाएगा, तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा, टोटल वीपी ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन इट्स प्योर स्टेट। अब बताओ मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूं कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन इट्स प्योर स्टेट? क्योंकि अब देखो, ए की इंटरेक्शन हार्ड थी, बी की इंटरेक्शन हार्ड थी। जब मैं इन दोनों को टेम्परेचर दूंगा, मतलब मैंने इन दोनों इसको हीट करा, ए को हीट करा, ठीक है, ए के मॉलिक्यूल को जब मैंने हीट करा, तो हीट करने पे तुमने ये तो नोटिस करा होगा कि इन दोनों की तो इन ए ओ की इंटरेक्शन तो हार्ड है, तो ये तो आसानी से ब्रेक होने से रही। ए की इंटरेक्शन है, ये तो मेरी आसानी से ब्रेक होने से रही। लेकिन क्योंकि हमें पता है ए और बी की जो इंटरेक्शन है ये हमारी वीक है, ये हमारी वीक इंटरेक्शन है, तो ये तो कम टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल तो वेपराइज होने चालू हो जाएंगे। हिंदी में लिख के समझा देता हूँ, क्योंकि ए बी की इंटरेक्शन वीक है, वो कम टेम्परेचर पे ही ब्रेक हो जाएंगे, वो कम टेम्परेचर पे ही ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, हम तीसरा पॉइंट बना के लिख देते हैं, जो इसका पार्शियल टोटल वेपर प्रेशर होगा पीटी विल बी मोर देन द पी नॉट ए जीटा ए, पी नॉट ए की बजाय हम लिख देते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कॉमा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, सॉरी प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। इन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। अगर वहीं इसकी प्योर स्टेट में होता, क्योंकि इंटरेक्शन अब बी ए की हार्ड होती, तो जो हमारे सॉल्यूशन का प्रेशर हो पाता वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन क्योंकि अब इंटरेक्शन हमारी गिर चुकी है, ए बी की इंटरेक्शन हमारी गिर चुकी है, तो इस वजह से हमारा वेपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा हमारे सॉल्यूशन का विल बी द मोर देन इट्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। कितनी आसानी से समझ में आ गया। अब चौथा पॉइंट क्या हो जाता है कि जो हमारा वॉल्यूम मिक्स होगा डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स विल बी ग्रेटर देन 0। मतलब जब भी हम कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिक्स करेंगे, जब भी मैंने ए और बी को मिक्स करा, तो जो मेरा वॉल्यूम आएगा ना, जैसे ये 1 लीटर था, ये 2 लीटर था, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये क्या दर 3 लीटर बनना चाहिए था, लेकिन हमेशा वॉल्यूम इंक्रीज करके बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, इधर पे कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं रहेगा, हमारा वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज कर जाएगा। और ऐसे ही सेम टू सेम पॉइंट हो जाता है डेल्टा एच मिक्स के साथ। देखा था कि जो आइडियल सॉल्यूशन था उसमें ये डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स दोनों के दोनों इक्वल टू 0 आ रहे थे, लेकिन इसमें बढ़े हुए हैं क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इसको जो बीच में लाई कर रहा है ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन हमारा ओरिजिन है, आइडियल सॉल्यूशन हमारा ओरिजिन है, इसके ऊपर चले जाएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन वाला आ जाएगा, इसके नीचे चले जाएंगे तो नेगेटिव डेविएशन वाला आ जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्स का मतलब हमारा क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होगा ये हमारा एंडोथर्मिक होगा, ENDOTHERMIC एंडोथर्मिक होगा, और इसमें हमारी हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, और इसमें हमारा वॉल्यूम जो होगा वो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से कम होगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ कितने सिंपल से हमने सारे के सारे पॉइंट डिस्क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब इसके साथ देखो सारा पॉइंट तो क्लियर हो गया, अब हम इसके थोड़ी ग्राफ की तरफ नजर मार लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो इस तरफ एक ग्राफ आ रहा है, ये कितनी बढ़िया बात कर रहा है कि जो इधर पे देखो, इधर पे ना एक लाइन, जो ये डॉट 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 वाली लाइन है, ये इससे थोड़ा बड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर है, जो मेरा पीटी है, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से बड़ा हुआ है। मतलब जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन है, ये मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी से ज़्यादा है। और सेम इसी की तरह अब मैं इसको सेपरेटली लिखना चालू करूँ तो पी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द पी नॉट ए जीटा ए, ठीक है। और सेम इसी प्रकार पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, सॉरी इज मोर देन द पी नॉट बी जीटा बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हमें पता लगता है कि जैसे जैसे मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो मेरा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ देगा, उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, उसका डेल्टा एच मिक्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जो इंटरेक्शन होगी मॉलिकुलर इंटरेक्शन वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी के साथ कितने आसानी से हमारा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ खत्म होता है। तो मिलते हैं जल्दी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।